अगर गर्भवती महिला स्मोक करती है तो बच्चे को नुकसान होता है। कैसे इफेक्ट करता है? अगर कोई प्रेग्नेंट है फॉर एग्जांपल और उन्होंने स्मोक कर लिया, क्या वो बच्चे तक पहुंच रहा है? मूवीज में, ओटीटीज में रिफ्लेक्ट किया जाता है कि स्मोकिंग आप कर रहे हो तो आपका एक स्वैग है। तो बेसिकली वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बिठा रहे हैं कि सबसे कूल बंदे इस मूवी के स्मोक कर रहे हैं। सर कुछ लोग इसको पीते हैं दिमाग को थोड़ा सा नम करने के लिए, कुछ जो एंजाइटी के थॉट, स्ट्रेस के थॉट चल रहे होते हैं, बोलते हैं इसको सोच के सेट हो जाता है दिमाग। अच्छा, सुट्टा छोड़ने से आपने पिया सुट्टा, उसका लाइफ टाइम इफेक्ट है कैंसर का, कभी निल नहीं होता। ये सुनने में आता है कि स्मोकिंग से ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्या ऐसा है? Hello everyone, welcome to the Gut Feel Show. My name is Pranav Vashisht and this podcast is here to help you with all the awareness that will help you grow in life. हमारा पूरा पर्पस है आपको हेल्प करना अपनी लाइफ की जर्नी में। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हरीश। He is a lung expert and also a sleep expert. He is a pulmonologist and we discussed a lot of things with him about non-smokers for sure. क्योंकि non-smokers आज की डेट में smokers से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। 70% of patients in India right now are non-smokers. कैसे pollution हमें impact कर रहा है, कैसे non-smokers बिना कुछ करे भी आज की डेट में they are falling into the trap where their lungs are getting damaged. क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम अपने लंग्स को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने उन दोस्तों को कुछ समझा सकते हैं जो स्मोकिंग एडिक्ट हो चुके हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्लीप क्या होता है, हाउ टू इम्प्रूव आवर स्लीप, इज स्लीप ट्रैकिंग दैट गुड, आर यू ट्रैकिंग योर स्लीप, एंड इफ स्लीप ट्रैकिंग कैन रियली हेल्प यू इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी। बहुत सारा information packed podcast है। Keep watching till the end and subscribe us for more such content. हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द गट फील शो पे। हाउ आर यू डूइंग? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वेरी गुड सर। सर बहुत इंटेंस होने वाला है कॉन्वर्सेशन, थोड़ा इसमें एम्पैथेटिक भी रहेंगे जो मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो स्मोकर्स हैं वो अवॉइड करते हैं स्मोकिंग की बात सुनना, क्योंकि उन्हें डेफिनेटली लत लगी हुई है। तो हम ऐसे बात करेंगे कि उनको हेल्प हो सके। कुछ लोग हैं जो निकलना चाहते हैं, शायद उनको ये पॉडकास्ट हेल्प कर सकता है। सबसे पहले लेकिन मैं शुरू करूंगा नॉन स्मोकर्स से। नॉन स्मोकर्स कैसे सफर कर रहे हैं, पहले मुझे ये समझाइए, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि 70% पेशेंट्स जो आज की डेट में लंग इश्यूज से सफर कर रहे हैं नॉन स्मोकर्स। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रणव आपको बताऊंगा कि नॉन स्मोकर्स जो हैं उनको ना मैं वर्ड चेंज करके बोलूंगा नेवर स्मोकर्स। नेवर स्मोकर्स, या जो कि नॉन स्मोकर्स की जो कैटेगरी है, स्पेसिफिकली बोला गया है कि जिसने अपनी जिंदगी में 100 से कम सिगरेट पिए ना, वो नॉन स्मोकर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो दिस इज, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन सेट है जो कि WHO, वेरियस बॉडीज हैं, उन्होंने ये सेट किया है। नॉन स्मोकर से बेटर टर्म है नेवर स्मोकर। जैसे मैं अपने आप को नेवर स्मोकर बोलता हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में स्मोक नहीं किया, तो देयर इज अ डिफरेंस। सो आई विल टॉक अबाउट द नेवर स्मोकर एंड द नॉन स्मोकर्स। बिल्कुल सर, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन यही नहीं सर लोगों को पता है, यही नहीं लोगों को टेक्निकल डिस्टिंक्शन नहीं पता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो नेवर स्मोकर्स हैं। नेवर स्मोकर्स के अंदर अभी जैसे बच्चा, अगर मेरे पास 4 साल का 5 साल का बच्चा आता है तो वो तो ऑब्वियसली नेवर स्मोकर की कैटेगरी में आएगा। या मान लो कि कोई एक अंकल जी आते हैं, मेरे हाल ही फिलहाल मेरे क्लिनिक में एक बंदा आया जो कि मिडल एज नहीं बोलूंगा, अराउंड यंग 20-22 ईयर्स ओल्ड, कि सर मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को खांसी हो रही है, मेरे को सांस नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं जो इसका कारण है वो पोल्यूशन बहुत एक बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है। yes, sir. आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है एंड वी स्ट्रगल, एंड स्टिल अभी हम फरवरी में है, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। अभी भी हाल फिलहाल में जो AQI है वो कम आया 200। तो कहीं ना कहीं हमें AQI 150 से 200 में रहने की आदत पड़ चुकी है। जब 300-400 होता है तो तब अलार्म बजाती है सरकार, सिर्फ 4 महीने अलार्म जब तब अलार्म बजाती है कि आज ये हो गया। इलेक्शंस हुए, हाल ही में दिल्ली में इलेक्शंस हुए, तो यमुना एक मुद्दा था। पोल्यूशन वाज नेवर अ मुद्दा, वो कभी मुद्दा रहा ही नहीं लोगों का। सर एक्चुअली मुद्दा इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता सॉल्व कैसे करेंगे। यस, मुद्दा तो तब बना है जब कोई किसी को सॉल्व कर सकता है। यस। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। उसके बाद जो सेकंड कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो जिसको कहेंगे वो ये कहेंगे कि आपने सुना होगा स्मोकिंग। अब स्मोकिंग भी 3 तरह की है। एक तो नॉर्मल स्मोकिंग आपने सुनी होगी, जो एक्टिव स्मोकिंग जिसको बोलते हैं कि मैं सुट्टे मार रहा हूं तो भाई स्मोकिंग हो गई। दूसरा आपने पैसिव स्मोकिंग सुनी होगी। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है कि आप मेरे साथ बैठे हो, मैं सुट्टा मार रहा हूं और आप
उसको उसी धुएं को आप अंदर ले जा रहे हो पैसिव। सेम विसिनिटी में मैं बैठा हुआ हूँ। यस। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज थर्ड हैंड स्मोक। ये क्या होता है? थर्ड हैंड स्मोक का मतलब यह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि थर्ड हैंड स्मोक क्या है, लोगों को मालूम ही नहीं है। नहीं पता है। थर्ड हैंड स्मोक ये है कि मैं इस कमरे में स्मोक कर रहा हूं, तो जो स्मोकिंग के जो पार्टिकल एयर में चले गए और वो यहां पर इस टेबल के ऊपर सेटल हो गए। अब लेट्स से कि एक बच्चा आता है, कोई बंदा आता है, वो इसको टेबल को छूता है, अपने मुंह में हाथ डालता है, या जो एयर है इसको इनहेल करता है, तो वो बंदा जो एयर इनहेल कर रहा है, इवन दैट इज ऑल्सो, मतलब वो समहाउ वो भी एक स्मोक कर रहा है, जिसको हम थर्ड हैंड स्मोक कहते हैं। मतलब उस तक इनडायरेक्टली पहुंच ही गया। इनडायरेक्टली उसकी तरफ पहुंच ही गया। तो नॉट ओनली द पर्सन हु इज स्मोकिंग, जो पैसिव जो के सामने बैठा वो भी है। अब जब हम कमरे से चले गए, तीसरा बंदा जब आ रहा है इस कमरे में, तो उसको भी उसका इफेक्ट हो रहा है। अभी तक सर सबको सेकंड डिग्री इन्फ्लुएंस ही पता था, थर्ड डिग्री इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। हाँ, थर्ड पता ही नहीं है लोगों को, इसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। सर एक चीज बताओ, ये कितनी देर तक एक्टिव रहते हैं पोल्यूटेंट्स अगर स्मोकिंग से निकल जाए? मान लो बच्चा उसी दिन आ रहा है तो एक्टिवेट है, या हमेशा के लिए हो चुका देखो, अराउंड स्टडीज ये कहती है कि अराउंड 6 to 8 आवर्स लगते हैं उस चीज को सेटल डाउन होने में। विद इन विच टाइम अगर कोई घर में स्मोकिंग कर रहा है तो दोबारा स्मोक कर चुका होगा, तो Yes. इन जनरल वो Yes. परमानेंट बन जाएगा। और एक चीज सोचो ना कि 6 घंटे तो कोई नहीं रुकेगा ना जो स्मोक करेगा। स्मोक का देखो, अगर उसमें जाओ तो स्मोक का मतलब 8 घंटे तो बंदा एवरेज सोता है। तो 1-2 घंटे बंदा मान लो कि वॉशरूम में जा रहा है, टॉयलेट जा रहा है, जो अपने उसके रिचुअल्स हैं वो करता है, 1 घंटा उसको मान लो। और जबकि लोग रिचुअल्स में भी स्मोक करते हैं, बिल्कुल लोग टॉयलेट जाते हैं स्मोक करते हुए, उससे से लिंक हो चुका है, उसी से लिंक हो चुका है। नहीं बनता है यस, स्मोकिंग। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि 8 घंटे अगर निकाल दो, और कहीं 1-2 घंटे निकाल दो, जैसे शर्म है, माँ की शर्म है, बाप की शर्म है, नहीं यार एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है कि यार ऑफिस में नहीं करना, पूजा चल रही है, या मान लो घर में वो मुझे छत पे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, छत पे अगर माँ मान लो कपड़े डालने के लिए गई है, तो या पिताजी घूम रहे हैं, तो बंदा नहीं स्मोकिंग कर पाएगा। तो 2 घंटे हम उसमें देख लेते हैं, तो 10 घंटे हमारे चले गए। अब 14 घंटे जो है, 14 घंटे में से कम वो 5 बार तो पिएगा ही ना, तो कहीं ना कहीं वो सेटल करने का टाइम, इसका मतलब पूरा दिन यू आर एक्सपोज्ड। सर इसमें एक और चीज बताइए, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि बैल्कनी जाके स्मोक करा है, छत जाके स्मोक करा है, उन्हें लगता है ठीक हो गया, मेरे बच्चे को इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन स्मोकिंग पोल्यूटेंट्स तो शायद उनके साथ अभी भी हैं, उनके एनवायरनमेंट में, उनके कपड़ों पे लग चुके हैं, और वो आते ही बच्चे को गोद में उठाते हैं। क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो यही दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, थर्ड हैंड स्मोक। मतलब ये आपके इसके ऊपर सेटल हुआ, आपने बच्चे को गले लगाया, तो दैट इज ऑल्सो, मतलब जो न्यू पेरेंट्स हैं उनमें ये एक हो सकता है वो उनको इस बारे में अवेयरनेस ना, और वो ये गलती अभी तक कर रहे हो, क्योंकि लोगों को ये पता था कि अगर गर्भवती महिला स्मोक करती है तो बच्चे को नुकसान होता है। सर इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कैसे इफेक्ट करता है? अगर कोई प्रेग्नेंट है फॉर एग्जांपल और उन्होंने स्मोक कर लिया, क्या वो बच्चे तक पहुंच रहा है? देखो, जो स्मोकिंग है, जो निकोटिन है, स्मोकिंग लोग क्यों करते हैं? निकोटिन की वजह से। निकोटिन के साथ में 1000 और डिफरेंट केमिकल भी लेते हैं व्हेन पीपल स्मोक, तो वो हमारे ब्लड में जाता है, हमें किक मिलती है, अच्छा लगता है। तो सेम वही ब्लड गर्भवती महिला के गर्भ के अंदर भी जा रहा है, ब्लड फ्लो तो हो ही रहा है। अब इससे क्या होगा कि बच्चे को आपने, जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हो तो आपको किक मिलती है, दिमाग में जाता है, गर्भ में भी जाता है, तो बच्चे को ये देखा गया है स्टडीज के अंदर कि लो बर्थ वेट जो बेबीज होती हैं, और जिन लोगों को एस्थमा, फ्यूचर में एस्थमा होने के चांसेस, मतलब माँ अगर सुट्टा मारती है तो बच्चे को एस्थमा होने के चांसेस है, बच्चे को निमोनिया होने के चांसेस है जब बच्चा पैदा हो जाता है। तो इमेजिन द इंपैक्ट। प्रीडिस्पोज्ड टू एस्थमा, प्रीडिस्पोज्ड, बहुत सारे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हैं। प्लस आई थिंक उनको निकोटिन हिट भी बच्चे को फील होता होगा। आई थिंक मे बी दीस किड्स विल आल्सो बी एक्सपोज्ड टू एडिक्शंस लेटर। अब देखो प्रणव, कि उसमें अंदर जो निकोटिन लेते हैं तो हार्ट बीट शूट होता है, नींद आपकी डिस्टर्ब होती है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है। जब बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है बच्चा वहीं तो बच्चे को भी अंदर है ना, वो तो इट इज अ वन यूनिट। अगर आप अफेक्टेड हो तो अल्टीमेटली जो आप कर रहे हो बच्चे को दे रहे हो। मैं इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहता था क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, चलो मेल, मैं ये नहीं कह रहा स्मोकिंग किसी के लिए ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि स्मोकिंग जो फीमेल्स में प्रोग्रेस कर रही है बहुत तेजी से, ये तो नेक्स्ट जनरेशन को भी इम्पैक्ट कर रही है ऑलरेडी। बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। हम तो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड इम्पैक्ट कर रहे थे, थर्ड डिग्री, यहाँ तो फोर्थ डिग्री भी है। अच्छा, मेल को कैसे अफेक्ट कर रही है? अगर आप मुझे पूछो कि मेल को कर रही है तो मेल को भी कर रही है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग करने से आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। स्पर्म काउंट डाउन भाई, स्पर्म काउंट डाउन हो गया।
काउंट तो डाउन होगा ही होगा, उसकी क्वालिटी भी खराब होगी, चेंज हो गई, क्वालिटी भी चेंज होगी। तो मतलब जिन लोगों को आप लाना चाहते हो, इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, तो आप पहले ही उनकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। फंडामेंटली क्वालिटी डाउन है। यस, मतलब जैसे बोलते हैं किसी चीज को आपको बनाना है तो रॉ मटेरियल पे ध्यान देना चाहिए। यस यस, स्पर्म इज दैट रॉ मटेरियल। यस यस यस, आई थिंक रॉ मटेरियल पे ऑलरेडी स्मोकिंग यस बाय डिफॉल्ट खराब कर रहा है। स्पर्म को खराब कर रहा है, एग्स को खराब कर रहा है, हार्मोन, जो एनवायरमेंट है, रॉ मटेरियल को। अब जैसे मान लो कि आपने लेंटर डालना है, आपने घर के अंदर बिल्डिंग बनानी है, तो बारिश के समय बिल्डिंग्स बहुत कम बनती हैं, या लोग क्या करते हैं, लेंटर डालते हैं फिर बारिश का वेट करते हैं क्योंकि दैट हेल्प्स, लेकिन जब बारिश होगी तो लेंटर नहीं डल पाएगा ना। तो सेम एनवायरमेंट आल्सो मैटर्स। सर ये सारा एक सेकंड छोड़ के मुझे थोड़ा ये समझना है, स्मोकिंग का ओरिजिन है क्या? निकोटिन क्यों लेते हैं लोग? ऐसा क्या हिट है उसके अंदर जो कॉफी और चाय से नहीं हो पा रहा है? देखो निकोटिन, जो प्रणव निकोटिन बोले तो सबसे पहले जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, व्हाई डू पीपल स्मोक, तो सबको पता है निकोटिन है, ऑब्वियसली कैफीन उनको किक तो चाय से भी कॉफी से भी मिलेगी किक। तो निकोटिन सबसे पहले जो स्टडीज में जो देखा गया, सारी की सारी जो स्टडीज हुई, जैसे मैं स्मोकिंग एक्सपर्ट हूं, छुड़वाता हूं, मैं स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक करवाता हूं, उसके अंदर देखा गया तो जो सबसे पहला जो स्मोक होता है उसको एक्सपेरिमेंटल स्मोक बोलते हैं। दो यार दोस्त ने करवा, जो यार दोस्त ने किया, यार एक कश लगा के देख यार, मतलब आप मजा आएगा। उस नाइव स्टेज में होते हो लाइफ के, हाँ, क्या बह जाते आप मतलब बिकॉज यू डोंट एक्चुअली एनालाइज, यू डोंट एनालाइज, आप क्या करते हो, बस स्टार्ट करते हो, चल यार एक कश मार लेते, क्या ही फर्क पड़ता है। प्लस सर संगति जो बोला जाता है ना कि कूल लग रहे हैं, वो हाँ, एक ग्रुप दूसरी साइड खड़े होकर दिखाता है कि हम कूल हैं तुम बेवकूफ हो, तो वो कूल ग्रुप में जाने के लिए लोग एक्सपेरिमेंटल स्मोकिंग करते हैं। आई एम कमिंग टू दैट। सबसे पहले कुछ लोगों को बड़ा लगने के लिए स्मोकिंग की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। दूसरा, आप अपना जो बॉडी के, जैसे बॉडी शेमिंग बोलते हैं, या लो सोशो इकोनॉमिक, आप अपने आप को सोशो इकोनॉमिकली लो फील कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है। अच्छा, बंदे को लगता है कि उसके बाद शो ऑफ करने के लिए। अच्छा, आप एक चीज आप देखो, बच्चे से आप कभी पूछोगे ना, तो बच्चा आपको हमेशा अपनी उम्र बढ़ा के बताएगा। हाँ। अब हम लोगों से पूछो तो हम अपनी उम्र कम करके बताते हैं, लड़कियां तो बताना ही नहीं चाहती। बच्चा इसलिए बताना चाहता है क्योंकि ये मेंटालिटी है कि उसको लगता है कि अगर मैं सुट्टा मारूंगा तो मैं नाबालिग से बालिग कहलाऊंगा। ये ट्रांजिशन हो जाएगा मेरा उस दिन, ट्रांजिशन हो फील करा दिया गया हाँ, सबकॉन्शियसली कि भाई अब तो ये सुट्टा मारता है, ग्रुप्स के अंदर मेरी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। और अब किसी लड़की को, अब दूसरा पिक्चर देखो, एनिमल मूवी देखो आप, मूवी में देखो, मूवीज में, ओटीटीज में रिफ्लेक्ट किया जाता है कि स्मोकिंग आप कर रहे हो तो आपका एक स्वैग है। सब वो सबसे जो विलन होता है, कई बार हीरोज को भी दिखाया गया था गलत सेंस में, गलत सेंस में। तो बेसिकली वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बिठा रहे हैं कि सबसे कूल बंदे इस मूवी के स्मोक कर रहे हैं। हाँ, आपने कबीर मूवी देखी, कबीर मूवी के अंदर देखो, एनिमल मूवी देखी, उसके अंदर स्मोक जब आप कर रहे हो तो वो ये दिखा रहा है कि यार फीलिंग आ रही है बढ़िया वाली, मतलब बॉसी स्वैग दिख रहा है, मजा आ रहा है जिंदगी में ना कि कुछ कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई पीपल टेक अप द स्मोक। आई थिंक वो जो सर आपने बोला ना एक्सपेरिमेंटल स्मोकिंग, वही एक फेज है जहाँ पे टीनेज जाके फंस जाती है और इनको बोला जाता है, उस ग्रुप में बोलते हैं जो स्मोक कर लेता है कि अरे बड़ा हो गया अब। हाँ, लौंडा बड़ा हो गया, अब ये लौंडा बड़ा हो गया। अच्छा, लड़कियां भी करती हैं, लड़कियों को भी वो फीलिंग आती है। फिर दूसरा, नाउ एट्रीब्यूट करते हैं, यार आज ना बड़ा मूड ऑफ है, आज बड़ा मूड ऑफ है, आज यार अच्छा नहीं लग रहा, आज बॉस ने ये बोल दिया, बॉयफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया, पापा ने ये बोल दिया, फलाना ने ये बोल दिया। फ्राइडे इवनिंग हो गई, हाँ, वीकेंड्स के ऊपर, वीकेंड हो गया। जो शुरू में लोग स्टार्ट करते हैं वो वीकेंड में करते हैं। और अभी एक ट्रेंड में है कि हुक्का जाते हैं, तो एक्चुअली बिगिनर्स का हुक्का बना दिया, बिगिनर्स का हुक्का बना दिया कि यार जब भी जाएंगे वो करेंगे। अच्छा यार, एक कश मारने से क्या फर्क पड़ता है? तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन। यस। अच्छा, WHO की स्टडी बोलती है कि जब 300-400 AQI होता है तो दिल्ली NCR के अंदर आप 40 सिगरेट तो वैसे ही पी रहे हो रोज की 40 सिगरेट। अगर AQI 400 है तो 40 सिगरेट आप कैसे पी रहे हो? अब आपको मन में हो रहा है यार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये मैथमेटिक्स कहां से आया? मतलब यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे फंडा ही चेंज हो गया, मतलब फंडा ही चेंज हो गया। हाँ, सभी स्मोकर्स हैं। तो प्रैक्टिकली तो जो ये पोल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे वो कुछ भी कह लो, जो भी रीजन बोल लो, तो स्मोक तो सभी कर रहे हैं। अब ऑन द टॉप ऑफ दैट जो एक्चुअली में स्मोक कर रहे हैं वो उसको और ऐड कर रहे हैं, वो उसको एक्सक्यूज भी बता देते हैं, पोल्यूशन से भी तो हो ही रहा है। हाँ। तो उसको एक्सक्यूज मान के चलते हैं। और पोल्यूशन से, अच्छा फलाने बंदे की डेथ हो गई, क्या था? उसको पोल्यूशन था भाई, उसको कैंसर हो गया या उसको COPD हो गया, जो बीमारियां होती हैं पोल्यूशन की वजह से, वो हो गया। अच्छा, दूसरे बंदे को भी ये बीमारी हुई, वो तो डॉक्टर साहब स्मोक ही नहीं करता।
और सर एग्जांपल दिखाते हैं, हमारे दादा परदादा 80-90 साल तक स्मोक किया, कुछ नहीं हुआ। यार ये वो example पता है क्या है, दिखाते हैं। वो वही लेना चाहते हैं क्योंकि उनको ना जस्टिफाई करना है चीजों को। सर आपको जो चीज चाहिए लाइफ में, आप उसी का एग्जांपल देखो, उसी का एग्जाम्पल देखोगे आप दूसरी ये तरफ बहुत देखोगे क्लियर नहीं है। ना। माइंड इतना बायस्ड है, हम लोगों को हाँ, पता ही नहीं है। ये हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल। बारे में आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप सिगरेट स्मोकिंग छुटवाते हो, हाँ तो मुझे पूछना है, क्या इसके पीछे ट्रॉमा मिलता है आपको? क्या लाइफ में बचपन में कोई ऐसी चीज हुई हुई है किसी के साथ साइकोलॉजिकली, कि उसको फिल करने के लिए बंदा एडिक्शन में घुस गया? देखो, कुछ लोगों के, अगर मैं जो पिछले समय की बातें शायद वो नहीं होती, मुझे लगता है कि पिछले समय की बातें ऐड ऑन हो जाती हैं। एड ऑन। अभी कुछ ट्रिगर हुआ, किसी का दिल टूटा, अभी हाल ही में वैलेंटाइन डे गया है, तो किसी का कोई दिल टूटा या मान लो कुछ ऐसा हुआ, तो पिछला इवेंट उसने ऐड किया, ट्रिगर कर दिया। अच्छा दूसरा एक और चीज है, देखा गया कि जो स्मोकिंग होती है ना, उसमें कुछ एकम्पनिंग चीजें होती हैं। आप, जो भी बंदा स्मोक करता है, या तो वो चाय पीता है, या वो कोल्ड ड्रिंक लेता है, डेफिनेटली कॉफी, या वो दारू पीता है। तो शुरू शुरू में, अब स्टार्ट तो दारू तो भाई दिन में तो दारू नहीं लोग पीते, हाँ। इतना तो मैं मानता हूं, रात को पियेंगे। अच्छा, दिन में क्या पॉसिबल है? कॉफी पॉसिबल है, इवन कोल्ड ड्रिंक पॉसिबल है। कोल्ड ड्रिंक, टी, कॉफी, ये एक मोस्ट कॉमन जो है, जो चीजें लोग कॉफी के स्मोकिंग के साथ में एकम्पनी करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं, अच्छा उसके बाद दिमाग में, अब एक मैं बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था बहुत पहले। इसके हमारे ब्रेन के अंदर, एक बीच के अंदर एक चीज होती है, उसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस, आपने सुना होगा। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? वो अपनी ना प्रोग्रामिंग करता है। अब प्रोग्रामिंग करने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि मुझे पहले दिन अगर किसी बच्चे को सिखाना है कि ये कप इतने यहां से उठाना है, गर्म नहीं होना चाहिए, मुंह के ऊपर लेके आना है, तो ये अंदर कॉफी चली जाएगी, ठीक है। तो पहले दिन आप स्मोक जब करते हो ना, तो आपके दिमाग में 50 सवाल होते हैं। स्मोकिंग, क्या मुझे आदत तो नहीं पड़ जाएगी? सबके मन में डरे हुए होते हो आप, डरे हुए होते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? आप ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में ना 50 बार सोचते हो कि यार ऐसा होगा। फिर जब आप कंटिन्यूअसली स्मोक करते हो ना, तो वो हिप्पोकैम्पस है ना, वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आदत पड़ चुकी है। वो क्या बोलता है? प्रोग्रामिंग बंद कर देता है, सोचना ही बंद कर देता है। तो ये इसको कहते हैं अडेप्टेशन। तो जब आप पहली स्मोकिंग करते हो तो आप सोचते हो, दूसरी में कम सोचते हो, तीसरे में कम सोचते हो, जब 100 पी चुके होते हो ना, आप छोड़ो यार, सीधा मुंह में। आपको ना फिर क्यों दिखता है? आपको क्यों क्या दिखा? चाय, कॉफी, वो दोस्त मिल ये गया, दिखा, दोस्त मिला, चल भाई सुट्टा हो जाए। आपने सोचना ही छोड़ दिया, मौसम अच्छा हो गया, मौसम बढ़िया, मतलब यू लुक फॉर रीजंस। बेसिकली वो फियर डे 1 से घटता चला जाता है। यस, इवेंचुअली आपको पता भी नहीं चलता है और आप उसके एडिक्ट हो चुके होते हो। इफेक्ट सिगरेट आपको क्यों चाहिए? एक आपको हिंट चाहिए। बाद में आपको जब 100 सिगरेट पी चुके तो आपको हिंट नहीं चाहिए। फिर शुरू में आपने 2 सिगरेट पी दिन में, फिर 6 पी, फिर डब्बी हो गई, फिर तो आपको क्यों चाहिए? हर बार क्यों चाहिए ही नहीं, सीधा यार अब तो लग रहा है कि फिर निकोटिन आपकी बॉडी के अंदर इतना जा चुका होता है कि निकोटिन खुद बोलता है कि भाई तू मुझे और दे। सर कुछ लोग इसको पीते हैं दिमाग को थोड़ा सा नम करने के लिए, कुछ जो एंजाइटी के थॉट, स्ट्रेस के थॉट चल रहे होते हैं, बोलते हैं इसको सोच के सेट हो जाता है दिमाग, ऐसा बोला जाता है, सेट हो जाता है। ये क्या मतलब है इस बात का? क्या दिमाग की प्रोसेसिंग स्लो हो रही है थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए? निकोटिन क्या कर रहा है माइंड में? इस आदमी को सिगरेट पी के अच्छा क्यों फील हो रहा है? देखो, एक तो सिगरेट, निकोटिन जो है वो हमारे जो सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो कहीं ना कहीं किक मिलती है। कुछ लोग नींद भगाने के लिए पीते हैं, नींद भगाने के लिए। इवन लड़कियां, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं भाई साहब, उनको अगर पतला होना है तो हमारी टेस्ट बर्ड्स को मार देता है निकोटिन, इट किल्स द टेस्ट बर्ड्स। और ये प्रूवन है कि आपकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो 3 मंथ्स में रिकवर करती हैं अगर आप सुट्टा छोड़ते हो तो। अच्छा, सुट्टा छोड़ने से, आपने पिया सुट्टा, उसका लाइफ टाइम इफेक्ट है कैंसर का, वो कभी निल नहीं होता। हार्ट अटैक का कभी निल नहीं होता, आपने छोड़ दिया हो तो। अच्छा, अगर आपने 100 से ज्यादा सिगरेट पी हैं तो आपका जो लाइफ टाइम रिस्क है वो कभी 0 नहीं होगा। मतलब वो ट्रायल वाले भी फंस चुके हैं, वो भी फंस चुके हैं। और 100 तो पिए होंगे यार, आपको भी 100 इज जस्ट क्या नंबर है? 100 कुछ नहीं है। जो पीना शुरू करता है एक्सपेरिमेंटल में 100 तक पहुंच ही जाता है। कुछ नहीं है। रोज की जो 2 पीता है वो यार दोस्त ही ले जाता है। अब सबसे पहले मैं बंदे से एक सवाल पूछता हूँ, सर सुट्टे मारता है? कहता है डॉक्टर साहब सुट्टे तो नहीं मारता। अच्छा, मारता सर? कभी कभार मारता हूँ। कितने मारता है? कहता है हफ्ते में ना 2-3 बार पी लेता हूँ हफ्ते में। मैं कहा कब पीता? वीकेंड पे। कहता वीकेंड पे तो दारू के साथ 4-5 भी हो जाती हैं। मैं कहा 1 साल से ऐसा कर रहा है, तो इमेजिन अगर वो वीकेंड पे पड़ रहा तो 52 हफ्ते तो सीधा ही हो गए। अगर 4 भी पी तो 220 हो गए, तो सीधा भाई वो आ गया, कैटेगरी चेंज हो गई। भाई तेरी कैटेगरी, तू इस कैटेगरी में नहीं है। अब तू नेवर स्मोकर से तू नॉन स्मोकर की कैटेगरी में नहीं हो गया, भले ही तू छोड़ दे। बाप रे।
सर मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, अभी तो स्मोकिंग की बात हो गई, लंग्स को लेके एक और चीज है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, डीओ को भी बोला जाता है, कैंडल को भी बोला जाता है पॉल्यूटेंट्स हैं, क्या ऐसा है और क्या क्या और पॉल्यूटेंट्स हमारे आसपास हम खुद ही डाल रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में? देखो, उसके बाद घर में जैसे रिचुअल्स हैं, सब लोगों के रिचुअल्स होते हैं, कई लोग अगरबत्ती चलाते हैं, कई लोग धूप चला होती है, इवन लोगों के घर में पेट्स भी होते हैं कई लोगों के घरों में। उसके बाद ये डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को एलर्जीज हैं, जिन लोगों को, अब एलर्जी हम समझते हैं कि व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी कुछ नहीं है, एलर्जी एक आपकी बॉडी का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है, और वो रिस्पॉन्स इतना ज्यादा है कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इसका एक सिंपल मतलब है कि एक आपको, सपोज मैं हूं, साथ में इन्होंने आपको, एक और बंदा, 3 बंदे हमने और खड़े करे, तीनों ने आपको गाली दी, XYZ, कोई भी बोला कि यार गाली दी। अब आपने क्या किया, आपने, प्रणव ने सबसे पहले गाली का रिस्पॉन्स मुझे क्या दिया, मुझे गाली दे दी। सेकंड रिस्पॉन्स ने प्रणव ने क्या किया, उसको थप्पड़ मार दिया। तीसरे रिस्पॉन्स में प्रणव ने क्या किया, उसको चाकू लेके घोप दिया और उसको मार दिया। अब प्रणव कहां गलत हो गया? दूसरे ने तो सेम रिस्पॉन्स था, दूसरे ने तो गाली दी, अब थप्पड़ मार देता, चलो भाई गाली दे देता। चाकू मारना का बोलेंगे यार तूने ना अपना रिस्पॉन्स एग्जैजरेटेड, तूने ना बड़ा हाइपर हो गया, तो इतना हाइपर होना बनता नहीं था। सेम हमारी बॉडी के अंदर चीजें, इंसान अंदर से चीजें हाइपर हो रही हैं। जब हाइपर होगा तो आप अपना नुकसान पहुंचाओगे। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? प्रणव का। तो यही एग्जैक्टली एलर्जीज की डेफिनेशन है। तो कुछ लोग इंसेंस स्टिक से, जो घर में जैसे कछुआ छाप चलाते हैं लोग, वो फास्ट कार्ड चलाते हैं, तो ये सारे के सारे सोर्सेस हैं। उसके बाद आजकल एयर प्यूरिफायर बहुत ट्रेंड में है, तो डेफिनेटली आपके पास एयर प्यूरिफायर, इट हेल्प्स, बट यू हैव टू कीप ऑल द विंडोज क्लोज। बिल्कुल, वो सर तो वो सब चीजें की एफिशिएंसी काम ही नहीं कर पाती है, क्योंकि बैम्बू प्लांट है, रबर प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स आजकल यूज करते हैं। पीपल आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। सर एक और चीज है, हमारे शहरों के, हर शहर के आसपास अब एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है, जहाँ पूरे शहर का कचरा है और ये सब कुछ है। वहाँ के आसपास के लोगों को तो डेफिनेटली बहुत पोल्यूटेंट्स मिल रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि जलाते हैं लोग, उसको बर्न करते हैं, एरिया बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जनरली, जैसे आजकल आपने देखा दिल्ली के इलेक्शन का मुद्दा क्या है, पहाड़, कूड़े के पास। जब एमसीडी का जो इलेक्शन थे वो पहाड़ था, यमुना बहुत बड़ा मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं वो जो उसमें क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो ट्रीटेड सीवेज जो वेस्ट आता है, गर्मी है, बारिश है, कुछ ना कुछ करके अपने आप ही आग फंगस लगी रही होगी, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू दी पोल्यूशन। और इवन जब घर में आजकल बड़ी सरकार की बड़ी मुहिम चली कि जितने भी गार्ड है हमारी सोसाइटी में भी, जो गार्ड है उनको हीटर दीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर एक गेट के ऊपर अगर गार्ड बैठा है तो उसके पास कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है? बिल्कुल। तो दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स। सर अब मुझे एक चीज और समझनी थी आपसे कि जैसे इन्फ्लेमेशन होती है, लंग्स में भी हो रही है, ये सुनने में आता है कि स्मोकिंग से ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्या ऐसा है? बिल्कुल। और उसके क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं? देखो, स्मोकिंग जो है वो आपके, इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी ऑर्गन। अगर हम ब्रेन में कहें तो ब्रेन के अंदर किक मिलती है, बाद में नम हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये अच्छा, क्यों इंसान 2 से 10 सिगरेट पे क्यों जाता है? इसके लिए टर्म है टेकिफाइलेक्सिस। जैसे नींद की दवाई आपने ली, आपने आज नींद की दवाई ली 20 दिन तक X मिलीग्राम, अब आपको सेम इफेक्ट लाने के लिए 2X करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल हो गई है। तो हैबिचुअल, ऐसे ही जो आपको किक मिल रही है, अगर आपने 1 सिगरेट से जो किक मिल रही थी, आपको 2 चाहिए, 2 से 4 चाहिए, 4 से, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, यूज्ड टू होते जाओगे और उतना बढ़ाते चले क्योंकि उसी इफेक्ट को, डिजायर्ड इफेक्ट उतना ही है। अच्छा, फिर इफेक्ट जो है ना, वो पहले आपका इफेक्ट 4 घंटे था, फिर आपका 4 घंटे से डाउन स्ट्रेच हो के फिर आपको लगेगा भाई आधे घंटे में मुझे सुट्टा चाहिए। बिल्कुल। सर एक इसके बारे में कुछ बताइए कि लोग अपने लंग्स को बेटर रखने के लिए क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और हम कितनी सांसें पर डे लेते हैं ऑन एवरेज, मतलब उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हेल्प करें। देखो, हम आमतौर पर हम 12 से अराउंड 16 बार सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर आप सांस लेते हो, तो आप इसको अगर 24 घंटे अगर आप मानोगे, तो अगर 24 घंटे मानोगे तो इनटू आप अगर 60 करोगे तो मिनट्स आ जाएगा, और उसको आप रफली 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मैं बता पाऊंगा, बट ये कि मैंने, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो मैं पढ़ रहा था, तो 22-23 हजार बनती हैं। तो हाँ, तो मतलब आप 1 घंटे के अंदर अगर आप मानोगे, अगर इसको 14 पकड़ लो तो 60 इंटू 14 तो 840 को अगर आप 40 से, हाँ, तो इतना ही बनेगा। अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20-22 हजार बनेगा। 20-22 हजार आ रहा तो 20-22 हजार आप ब्रेथ लेते हो।
अब उस 20-22 हजार ब्रेथ को इंप्रूव कैसे कर सकते हो? इट इज अ वेरी, सबसे पहले तो आप अपने जो पोल्यूशन होता है, तो ये नहीं कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आपकी जिम्मेदारी क्या है? जैसे स्मोकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप घर के अंदर वो सब अगरबत्ती वगैरह जलाते हो या फास्ट कार्ड जलाते हो या कुछ भी ऐसी तड़का लगाते हो, जैसे चिमनी ऑन करना, इट्स अ नॉर्मल थिंग। चिमनी बहुत हेल्पफुल है तड़के में। चिमनी, हाँ, चिमनी हेल्पफुल होती है, कई लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं फिर उसकी सर्विसिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती है, फिर वो फिल्टर, जबकि एयर प्यूरिफायर के ब्लॉक है, आप कुछ भी नहीं करेगा, वो आप कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कुछ प्लांट्स हैं बड़े आजकल ट्रेंड में है कि रबड़ प्लांट है, स्नेक प्लांट है, उसके बाद बैम्बू, इवन जो है आपके पास बैम्बू है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स हैं। ठीक है। तो आजकल हालांकि लोग अवेयर भी हो रहे हैं, लोग छत पे बागबानी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, वैक्यूम क्लीनर का यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कर्टन्स आपके होते हैं तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स आप सेटल होते हैं, तो जो भी एलर्जिक है उसको वहां से बाहर जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कारपेट्स हैं, कालीन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि टाइमली, उसके बाद पेट्स को, जो एलर्जिक हैं पेट से, पेट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि एक थ्योरी ये भी कहती है, जिसको हाइजीन हाइपोथेसिस बोलते हैं, कि अगर घर में पेट हो तो उससे एलर्जी के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने सर यही सुना था और मैं इस चीज़ को बिलीव भी करता हूँ, क्योंकि बहुत रिसर्च हार्वर्ड स्टैनफोर्ड की पब्लिश्ड है, जहाँ पे जिन घरों में डॉग्स हैं, बच्चे और बूढ़े, मतलब वहाँ के लोग कम बीमार पड़ते हैं। हाँ। क्योंकि वो एक सर्टेन सेट ऑफ माइक्रोबायोम लेके आता है, जो आपको एलर्जी रेजिस्टेंट बनाता है धीरे धीरे। यस, यू आर राइट, है ना, ये एक थ्योरी है जो एक्चुअली ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन जो लोग एलर्जिक हैं उनके लिए तो डेफिनेटली काम नहीं करेगा। बट डॉग्स कहीं ना कहीं वो माइक्रोबायोम लेके आते हैं जो आपको नेचुरली हेल्प कर रहा है। नेचुरली, लेकिन अगर वही बात है कि तुम 4 बंदे, अब वो माइक्रोबायोम तो दे दिया, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाता है, कहानी पलट गई ना इसमें। सर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ हैं जो हेल्प कर सकती हैं? ब्रीदिंग, जो डीप ब्रीदिंग होती है, अब नॉर्मली हम लोग रेकमेंड करते हैं कि जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है तो उस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी सांसों को संभालना है। अगर आप डीप ब्रीदिंग सपोज कर रहे हो, या जिसको अनुलोम विलोम या फिर कुछ कपाल भाती टाइप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, या रनिंग कर रहे हो, या कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। तो इन अ वे यू आर इनहेलिंग मोर दी बैड एयर, बिल्कुल, जो गंदी हवा है वो और ज्यादा ले रहे हो। तो उसके बाद उसके लिए टाइम नॉर्मली बोलते हैं कि 10-11 बजे के आसपास आप जाइए। तो बट उसके बाद डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेज है, कुछ हम पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपने पेशेंट्स को बोलते हैं, जिसको जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये कुछ डिजीजेस के अंदर ये एक्सरसाइजेज भी आपकी हेल्प करती हैं। सर, ये सारा कुछ एक बार मुझे बताइए, सारी मैराथन, सारी रेस सब विंटर्स में होती हैं जब पीक ऑफ पोल्यूशन होता है, इनको तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा होगा। इसका क्या इलाज है सर? देखो, इसका इलाज तो सरकार को ही करना पड़ेगा, पोल्यूशन ही कम करना पड़ेगा। फिट लोग सुबह सुबह उठ के भाग रहे हैं, क्या उससे गलत इम्पैक्ट हो रहा है? देखो, विंटर्स में होने का जो पर्पस है वो ये है कि अगर आप देखो, जितने भी दिल्ली के अंदर जो शोज होते हैं, अगर चाहे वो मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जिन लोग सिंगर्स हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स के अंदर एक तो गर्मी बहुत होती है दिल्ली में, विंटर्स भी एक्सट्रीम है, आप झेल ही नहीं सकते, समर इवेंट्स आप झेल ही तो नहीं सकते। उसके अंदर क्या है कि जो लोग, अगर वो 21 किलोमीटर भाग रहे हैं, जैसे एयरटेल की हाफ दिल्ली मैराथन हुई या और कोई मैराथन हुई, तो उसके अंदर चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन इज वेरी वेरी हाई। फर्स्ट, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड होता है बहुत ज्यादा, और पोल्यूशन तो कभी भी कम नहीं होता, बिल्कुल, तब भी 150 तो तब भी रहता है। तो कहीं ना कहीं उस इन दैट वे डिहाइड्रेशन के अंदर हेल्प होता है। बट अगर मैं पेशेंट पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि भाई 150, 200, 300 पोल्यूशन के बीच में आप मैराथन कंडक्ट कर रहे हो। तो हालांकि गवर्नमेंट वही बोल रहा है ना कि लोग जाग ही नहीं रहे, लोग फ्रीबीज से नहीं उठ पा रहे, लोग उठ नहीं पा रहे कि भाई 2,500 रुपए महीना, सिलेंडर फ्री, ये फ्री, वो फ्री। अरे भाई, तुम्हारे जो बेसिक अधिकार हैं, स्वच्छ जल, जिसको स्वच्छ पानी बोलेंगे, स्वच्छ हवा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भाई बेसिक तो आपका राइट ये है ना। बिल्कुल, बाकी क्योंकि आप आने वाली जनरेशन को क्या देने चाहते, जो देने वाले हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक केस हुआ था एयरटेल मैराथन के बाद दिल्ली गवर्नमेंट पे, कि क्योंकि इस इवेंट में बहुत फिट लोग आते हैं, लेकिन साथ में कॉर्पोरेट इवेंट्स होने की वजह से बहुत सारे अनफिट लोग भी इसमें घुस जाते हैं, क्योंकि एक कंपनी बोलती है कि करो करो करके। बहुत ज्यादा लोगों को दिल्ली मैराथन में हार्ट अटैक्स हुए थे, जो कि अननोटिस्ड साइड कर दिए गए थे, क्योंकि खराब हो जाता है ब्रांड रेपुटेशन एंड ऑल। तो क्या ऐसा होता है कि जो ये बड़ी बड़ी मैराथन होती है, क्या पोल्यूशन हार्ट अटैक भी ट्रिगर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि देखो, स्मोकिंग करने से, स्मोकिंग एक, आपने बोला इन्फ्लेमेशन है, अब वो इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी हार्ट में भी होगी,
और जब भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होगी तो आर्टरीज ब्लॉक होंगी, रिस्क बनेगा, ब्रेन के अंदर क्लॉट्स आने का डर है, लंग्स हमारी खराब होंगी, पैरालिसिस का डर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रिगर करती हैं पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि पहले वो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन बाद में वो ट्रिगर हो गया। इवन कोई भी अगर इवेंट हुआ, सपोज आपके घर में कोई दीमक लगता है, आपने दीमक शुरू में तो दीमक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि वो दीवार से अलमीरा सीधा नीचे गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रिगर करवाती हैं। तो आइडियली हार्ट वाले पेशेंट्स को उस समय अवॉइड करना चाहिए था। और दूसरा, कोई हिस्ट्री नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन एक साइन होता है यार, बड़ा सिंपल है कि फॉर्म, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोलता है ना कि फॉर्म भरना जरूरी है क्या, वो फॉर्म भरवाते हैं कि कुछ हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपने पल्ले झाड़ दिए, बाकी तो भाई जो मरेगा तो मरेगा। तो आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी और अपने टेस्ट और अपने बेसिकली मार्कर्स चेक करते रहने पड़ेंगे। यस, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अनअवेयरनेस में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। मतलब हम दूसरों को तो ब्लेम कर रहे हैं स्मोकर्स वगैरह को, लेकिन नॉन स्मोकर्स को भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि करंट जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट है, आई थिंक हम सब सफर कर रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरा एक चीज और है प्रणव, कि अगर आपकी, देखो आपको पता है कि अगर आप, सपोज मैं आपको बोलूं कि आप 21 किलोमीटर भागो और आप कंफर्टेबल हो 2 किलोमीटर भागने में, तो व्हाई यू हैव टू गो टू दैट एक्सटेंट टू चैलेंज योर बॉडी। बिल्कुल, और वो भी सडनली, वो भी क्यों, आपको क्यों करना है विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी वो प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, वो सब। तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, मेजोरिटी, जैसे स्मोकिंग भी बात कही, चैलेंज करने के लिए करता है, भाई तू कर पाएगा? तू करेगा स्मोकिंग? क्या ऐसे छल्ले बना लेगा? ऐसे छल्ले बनाएगा तू, हवा में धुआं गोल बनाएगा, अच्छा उस गोल के अंदर से मुझे कुछ निकाल पाएगा? छल्ला बनाने की प्रैक्टिस में 20 स्मोकिंग हो जाती है, 20। हाँ, और वो स्टार्ट इसी से करता है कि भाई छल्ले बनाऊंगा मैं, तो मैं छल्ले बनाऊंगा, अच्छा मैं लेटर्स बनाऊंगा, के धुएं का छल्ला उड़ा के गाने ऐसे गाने भी ऐसे आते हैं। हाँ, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमें अफेक्ट कर रही होती हैं। और अभी के गाने नहीं, पुराने, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो ये बताया गया कि तुम्हारी जो फिक्र है वो धुएं में उड़ जाएगी, और फिक्र तो उड़ेगी नहीं, फिक्र तो वहीं की वहीं रहेगी। सर ये ना एक बहुत गलत तरीके का मार्केटिंग स्कैम है, जो बहुत सारे आई थिंक वेल ऑफ पीपल लोगों ने इन्फ्लुएंस करा है पब्लिक को, आम जनता को, भले ही खुद ना स्मोक कर रहे हो, लेकिन ऐसे या तो मूवीज में करके, एडवर्टाइजमेंट करके ऐसे गलत इन्फ्लुएंस हुआ है पब्लिक में। आई थिंक हम सबकी अवेयरनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों से बचने के लिए। कोई आपको आके नहीं सिगरेट पिला रहा है, आप खुद ही पी रहे हो। और देखो, सरकार सिगरेट की डब्बी पे बड़े बड़े फेफड़े लगाती है कि ये कैंसर वाले फेफड़े हैं, लेकिन बिकने दो, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स वहां से आता है, टैक्स वहां से, रेवेन्यू। अच्छा, कोविड टाइम में जब सरकार को कुछ नहीं हो रहा था, तो कोविड टाइम में ठेके खुले सबसे पहले, दारू बिकी और सुट्टे बिके भाई, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू तो वहीं से मिलता है। तो ये ना ज्ञान की बातें हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, देखो करना आपको खुद को ही है। आईटीसी सर ले लो फॉर एग्जांपल, लोगों को लगता है होटल्स का बिजनेस है, प्राइमरी बिजनेस सिगरेट का। हाँ, प्राइमरी बिजनेस सिगरेट का है। मेरे पास तो शेयर भी हैं उसके। हम भी सोचते हैं कि मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट होकर बोलता हूँ, भैया लोग सिगरेट पी रहे हैं, सबसे ज्यादा पी रहे हैं फॉर श्योर, बंद ही नहीं होने वाला, कोविड में सबसे ज्यादा बिकी। यस। तो सब बहुत सारी चीजें हैं। मुझे सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो रिहैब, जो आप स्मोकिंग डी एडिक्शन करवाते हो, एक स्मोकिंग एडिक्ट को, फॉर एग्जांपल एडिक्ट कैटेगरी में आ चुका है, कितने टाइम में उसकी सिगरेट छूट सकती है, कितना डिफिकल्ट है ये प्रोसेस? देखो, एक स्टडी के अनुसार प्रणव ये देखा गया कि जो बंदे जो 20 से कम सिगरेट पीते हैं रोज की, एक 20 से ज्यादा पीते हैं और उनको मिनिमम अराउंड 20 ईयर्स हो चुके हैं, एक स्मोकिंग इंडेक्स होता है जो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ पैक्स पर डे इनटू द ईयर्स, तो रफली हम 20 बोलते हैं, 20 पैक ईयर्स, उसको हम पैक ईयर्स में डालते हैं। तो जिन लोगों के 20 से ज्यादा हैं पैक ईयर्स, 40 हैं, किसी के 50 हैं, तो उनको छोड़ना उनके लिए इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट वो छोड़ते हैं लेकिन वो दोबारा उसको रिज्यूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब 4 बार डॉक्टर के पास गए, 5 बार डॉक्टर के पास गए, 6ठी बार जब वहां से आपका हाथ हटा, उनके सर में से, सर के ऊपर से हाथ हटा, तो वो दोबारा पिएंगे। जो 20 से कम जिनका वो है, तो इट इज अ क्वाइट गुड नंबर, आई वुड से मोर देन 60% पीपल सक्सेसफुली उसको क्विट कर देते हैं, जो 20 सिगरेट से कम दिन की पी रहे हैं। यस। तो कहीं ना कहीं दे आर वेटिंग फॉर एन इवेंट टू हैपन, तो फिर वो स्टार्ट करते हैं उस इवेंट से, फिर दोबारा वो उसमें फंस जाते हैं। मतलब वो बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि ये होगा तो छोड़ दूंगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक मैं बात बताता हूँ, सिगरेट जब छोड़ते हैं तो एक मॉडल है, उस एक मॉडल बोलते हैं, हम फॉलो करते हैं उसको, उसे कहते हैं प्री कॉन्टेम्पलेशन और कॉन्टेम्पलेशन। उसके अंदर प्रिपरेशन, एक्शन एंड मेंटेनेंस, ये उसकी स्टेजेस है। तो
अगर आपने स्मोकिंग कर रहे हो आप बढ़िया तबीयत से, आप कहते हो कि मैं एक दिन छोड़ दूंगा, तो यू आर ऑलरेडी इन द सेकंड स्टेज। तो इमेजिन जब थॉट भी है ना, आप यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, थॉट भी आना आप सेकंड स्टेज में आपको रखता है। अब एक बंदा कहता है भैया ना मेरा थॉट है, ना मैंने कभी छोड़नी है, ना मेरा कुछ लेना देना है, वो बंदा पहली स्टेज पे है। कुछ तो रिवेंज स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं कि करूंगा अपने आप को, मुझे खराब करना है, खराब करना है। यस, मुझे अपने आप से प्यार ही नहीं है, सेल्फ लव खत्म हो चुका अब वो क्या है, उसका कुछ वही बात है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है। बेसिकली आप किसी चीज से इतने परेशान हो डाइवोर्स रेट एकदम से बढ़ गए। सेल्फ हार्म का तरीका हाँ, भी है ये। हाँ। कुछ लोग हाथ अच्छा, उसके बाद एक और चीज देखी गई, सेक्स। सेक्स जो है, स्मोकिंग जो है ना, वो बैड ब्रेथ इंड्यूस करता है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली कोई भी वाइफ है ना, वो अपने पति के पास नहीं जाएगी जब व्हेन यू आर स्मेलिंग वेरी वेरी बैडली। बॉडी ऑर्डर, इट इज नॉट द बॉडी ऑर्डर बट इट इज द माउथ ऑर्डर इज वेरी वेरी रिपल्सिव हो जाएगा। अब उसको लोगों ने कैसे इनकैश किया, पेपरमिंट, मेंथॉल। अरे भाई बॉडी ऑर्डर को हम उसको न्यूट्रलाइज करें, पान पराग खा लो, ये खा लो, वो खा लो, उसके और बुरे सप्लीमेंट्स आप सपोर्टिंग वो आ गए। और सपोर्टिंग दे दिए। अच्छा, उसके अंदर भी उन्होंने निकोटिन डाल दिए। निकोटिन डाल दी, यार ये ले लो, इसके अंदर पेपरमिंट फ्लेवर मिलेगा आपको, और निकोटिन खिला दी लोगों को। आई थिंक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खतरनाक सी डोमेन में हम लोग घूम रहे हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई थिंक बहुत लोगों को ये चीज़ें फॉरवर्ड करी जाएंगी क्योंकि हर एक के घर में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको वो स्मोकिंग छुटवाना चाहते हैं। यस, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था सर ये। थैंक यू फॉर डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू।